आइजली बहुत खास थे क्योंकि वो दो बिल्कुल भिन्न विधाओं के धनी थे। वे थे वैज्ञानिक और कवि। इन्हीं दोनों नजरियों से वे दुनिया तथा उसमें हमारे योगदान के बारे में अत्यंत गहन लेखन करते थे। एक बार की बात है, आइजली जैसा ही एक व्यक्ति था जिसे समुद्र के किनारे जाकर लिखना बहुत अच्छा लगता था। अपनी दिनचर्या प्रारंभ करने से पूर्व वो समुद्र किनारे टहलता था। एक दिन उसने देखा कि कुछ दूर एक युवक बड़े खूबसूरती से नर्तक की तरह लयपूर्वक चल रहा था। वो मनी मन मुस्कुराया और उसने सोचा कि थोड़ा करीब जाकर देखे कि वो युवक आखिर कर क्या रहा है। उसने पाया कि वो युवक वास्तव में नाच नहीं रहा था, बल्कि बार बार तट और समुद्र के बीच दौड़ रहा था। बाहर से कुछ उठाकर उसे समुद्र में फेंक रहा था। थोड़ा नजदीक जाकर उसने कहा, हेलो, ये आप क्या कर रहे हैं? युवक ने उत्तर दिया कि वो स्टारफिश समुद्र में वापस फेंक रहा है। इससे पहले कि लेखक महोदय कुछ और पूछ पाते, युवक ने कहा, सूरज चढ़ाया है और ज्वार भाटे के बाद समुद्र पीछे हो गया है। अगर मैं इन्हें वापस नहीं फेंकूंगा तो तेज धूप में स्टारफिश मर जाएंगे। पर ये तट तो बहुत लंबा है और स्टारफिश सब जगह बिखरी पड़ी है। तुम अकेले कितनों को बचा पाओगे? युवक मुस्कुराया। उसने एक और स्टारफिश उठाई और जाकर दूर लहरों में फेंक दी। उसने कहा, एक को तो बचाया। लेखक स्तब्ध रह गए। उनके पास कोई उत्तर न था और वे वापस अपने घर लौट गए। पूरे दिन वे चिंतन करते रहे। उनके मन में युवक की छवि बार बार घूमती रही। वे उसे भूलने की कोशिश बार बार करते, पर वो दृश्य हटता न था। अंततः सर, आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। जाके क्या उखाड़ूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता दे। कौन तुझको
आपको समझ में आया वीडियो? और गीत के बोल भी आपने ध्यान से सुने कि यदि कोई तुझे पार करेगा तो वो कौन करेगा? कौन? स्वयं। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छा सूत्र लिखा है, ईश्वर केवल उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं। तो हमको खुद के लिए सोचना है कौन हो हमारा आदर्श। तो इसमें स्वामी विवेकानंद का एक बहुत अच्छा सूत्र है, खुद हम अपने आप को आदर्श बनाएं और दूसरों के लिए आदर्श बनिए। और ये गायत्री परिवार का जो हमारा युवा आंदोलन जिसके लिए आपको प्रेरित करने के लिए हम लोग यहाँ जुटे हैं या आप सब यहाँ पर हैं, तो उसका मूल उद्देश्य यही है, आत्मनिर्माण और राष्ट्र निर्माण। बी एंड मेक। खुद अच्छे बनिए, खुद आदर्श बनिए और देश को अच्छा बनाइए। बस इसी दूरी पर चल रहे हैं। ये जितने हमारे आदर्श हैं इन्होंने यही किया, इन्होंने अपने को गढ़ाया और अपने साथ बहुत सारे लोगों को, एक समाज को उन्होंने एक दिशा दी। हम भी क्या करें? हम परिवर्तन का आधार बन सकते हैं। कैसे? युवा आंदोलन की ओर हमारे लक्ष्य हो सकते हैं। 4 लक्ष्य हैं। हम अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। मैंने पहले ही कहा था ना, जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना। तो यदि युवा स्वस्थ होगा तो देश कैसा होगा? सबल होगा, मजबूत होगा। यदि युवा शालीन होगा तो देश कैसा होगा? श्रेष्ठ होगा। युवा सेवाभावी होगा तो देश कैसा होगा? सुखी होगा। और अपने पैरों पर खड़ा स्वावलंबी युवा होगा तो देश कैसा होगा? सफल होगा। तो यहां से पूरे देश की पूरी नींव है। कहां से? युवा से। तो बनने की प्रक्रिया क्या हो? यही सूत्र मैंने आपसे कहा था, तैत्तिरीय उपनिषद का सूत्र है, युवा स्यात्। युवा बनिए। कैसा? साधु युवा, अध्यायी का, आशिष्टो, दृढ़िष्टो, बलिष्ठ। अब ऐसा बनने के लिए सूत्र क्या हो सकता है? उपासना, साधना और, सबको पता है ना, उपासना, साधना और ये बनने की प्रक्रिया हर किसी के लिए क्या हो सकती है? उपासना का मतलब क्या होता है? अभी आज के समय में उपासना मतलब क्या होती है? कैसी होती है? आप भगवान के सामने जाते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? मांगते हैं, भगवान हमको दे दो। फिर भगवान को बटलिंग करते हैं, भगवान तुम तो बहुत बढ़िया हो और ऐसा है वैसा है। फिर कुछ आप लेन देन करते हैं, फिर मोल भाव भी करते हैं कि अच्छा भगवान जी तुम हमारा ऐसा कर देना तो हम तुम्हारा ऐसा कर देंगे, ठीक है। और कुछ नहीं तो ब्लैकमेलिंग, इस बार यदि तुमने पास नहीं कराया तो मंदिर आना छोड़ दूंगा। पता भगवान का क्या जाना होती है? क्या फर्क पड़ता है? भगवान का क्या बनता बिगड़ता? कुछ नहीं बिगड़ता। मगर हमारी तो पूजा उपासना यही होती है। और उपासना का सही अर्थ क्या है? उपासना का सही अर्थ है कि अपने पास बैठना। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो कभी कोई गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं या कोई ऐसा कुछ करते हैं तो अंदर से कोई ठोकता है, जोर जोर से धक 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 ठोकता है कि मत करो मत करो, करता है ना? तो उपासना का मतलब होता है कि वो अंदर वो भगवान है जो गलत करने पे आवाज लगाता है। रोज सवेरे उसके पास बैठो और उससे पूछ लो कि तेरे को क्या करना अच्छा लगता है, और उसके पूछे को कियो तो आपको संतोष मिलता है, अच्छा लगता है। तो इसी का नाम है उपासना। अपने पास बैठे रोज कम से कम 15 मिनट, हर एक युवा अपने लिए ये सुनिश्चित कर ले कि रोज 15 मिनट बैठे। किसके पास? किसके पास? चाहे वो सूर्य रूपी अपने अंदर तेज को देखे, चाहे वो गायत्री मंत्र का जप करे, चाहे वो ओमकार करे, चाहे कुछ भी नहीं करे, केवल अपने स्वरूप का चिंतन करे, अपने आत्मबोध और तत्वबोध का चिंतन करे, सवेरे से उठ रात करके दिन जीवन का दिनचर्या का चिंतन करे, चाहे वो कुछ भी करे, इसका नाम है उपासना। ध्यान, आप ध्यान करिए। रोज परम पूज्य गुरुदेव सूर्य का ध्यान कराते हैं। सूर्य का ध्यान करने से हमारी मेधा भी तेज होती है। उगते हुए सूर्य का ध्यान करिए और उसके माध्यम से आत्मचिंतन भी करिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं अंदर से क्या बनना चाहता हूँ, मैं क्या होना चाहता हूँ। इसका नाम है उपासना का एक अर्थ है ध्यान। दूसरा प्रार्थना, ये भी उपासना का एक अर्थ है। आप प्रार्थना करिए भगवान से, चालीसा करिए, कोई ऐसा भाव उसमें जोड़िए, कोई वंदना गाइए जिससे आपका हृदय अंतस पवित्र
साधु। आपने रेस के घोड़े देखे, सुने होंगे। एक घोड़ा फर्स्ट आता है और एक घोड़ा लास्ट आता है। 10 घोड़े दौड़ेंगे, एक घोड़ा जीतेगा और एक घोड़ा हारेगा। आप फिर से रेस कराइए भाई साहब, क्या इसमें एक जो हो सकता है 4th वाला फर्स्ट आ जाए, 5th वाला फर्स्ट आ जाए। तो आप ऐसा करिए कि नहीं, रेस फिर से कराइए, मगर बाकी के बीच की 8 हटा दीजिए। फर्स्ट वाले को रहने दीजिए और लास्ट वाले को रहने दीजिए। अब रेस कराइए। बोलेंगे ये क्या बात हुई, ये 9 घोड़ों से जीता, ये 9 घोड़ों से हारा, और आप कह रहे हैं इनकी रेस होगी तो पक्का है कि ये वाला जीतेगा। नहीं, थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या? जो तेज दौड़ने वाला घोड़ा है, जो जीता था, उसका राइडर उतार दीजिए। अब बताइए कौन सा घोड़ा जीतेगा? जो कमजोर था, जो धीरे दौड़ता था। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास शरीर में कितनी ताकत है, ये भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास समय कितना है, सबके पास बराबर। ये भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारे दिमाग में ज्ञान कितना है, ये भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारी जेब में पैसा कितना है। फर्क इससे पड़ता है कि हम इसका उपयोग कैसे करें। इसी का नाम है साधन। आप उसको कंट्रोल कैसे करें, आप उसको कैसे मैनेज करें। तो अब इसको मैनेज करने के लिए जीवन को कैसे मैनेज करें, तो गीता में भगवान कृष्ण ने एक श्लोक लिखा है, 6वें अध्याय का 7वां श्लोक है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आपकी फूड हैबिट अच्छी हो, आहार, आपका विहार, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो, आपका सोना और जागना बहुत अच्छा हो, और आप काम खूब मन लगा के करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप योगी हैं, और योगी कभी बीमार नहीं होता। तो आप इसका पालन कर सकते हैं। आहार, अपने अन्न को अच्छा बनाइए, खान पान बढ़िया करिए। विहार, आपकी लाइफस्टाइल, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक का जीवनचर्या, उसको व्यवस्थित कीजिए। पता ही नहीं चलता हमारा समय कहाँ जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। इसको मैनेज कीजिए, टाइम को मैनेज कीजिए। तो समय को, विचारों को कैसे मैनेज करेंगे? विचार क्या होते हैं? एक आदमी के दिमाग में एक दिन में 60,000 विचार आते हैं, और उसमें 95% बिना काम के होते हैं। अब आपका सिस्टम तो हैंग हो गई। फिर आप सोचते हैं, अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, नहीं हम तो गलत नहीं सोचते भाई साहब, कभी गलत नहीं सोचते। तो फिर आप ये पॉजिटिव थॉट्स की बात क्यों कर रहे हैं? हम तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। आप एक नया कमीज, एक कुर्ता खरीदिए और ले जाके चौराहे पे टांग दीजिए, ठीक है? किसी ने पहना उसको? ठीक है, एक दिन टंगे रहने दीजिए, अगले दिन लेके आइए और पहन लीजिए। पहनेंगे क्या? क्यों? गंदा हो गया। क्यों? किसी ने उसमें धूल डाली, किसी ने उसमें गंदगी डाली, किसी ने उसको पहना? नहीं साहब, एकदम किसी ने कुछ उसमें गंदगी नहीं डाली। फिर गंदगी आई कहां से? वातावरण में। आपने नहीं की तो भी है। तब क्या करोगे आप? उसको जब तक धोगे नहीं तब तक पहनोगे नहीं। आप, जरूरी नहीं है कि आप बुरा सोचेंगे तो ही आपके दिमाग में बुरा है। आपके वातावरण में गंदगी है, वो आ सकती है। क्या करें? आप घर से निकलते हैं, धूल मिट्टी पड़ती है, शाम को आते हैं, स्नान कर लेते हैं। बस यही करना है। अच्छे विचारों को पढ़ना, रोज अच्छा पढ़िए। 20 मिनट हर युवा को, किसी ना किसी महापुरुष को पढ़ना चाहिए रोज। आप पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तकें पढ़िए, आप स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तकें पढ़िए, आप अरविंद को पढ़िए, आप जो आपको लेखक समझ में आते हैं पढ़िए, मगर अच्छा पढ़िए। 20 मिनट कुछ अच्छा पढ़िए, उस विचारों से जुड़िए। और इसके बाद एक चीज, ये थोड़ा आगे बढ़ गया था, ये देखा आपने, ये किस चीज का परिणाम हो सकता है? नशा, तरह तरह के नशे, और उसका परिणाम अलग अलग निकलता है। ये तो कुछ नहीं, मेरे पास तो फोटो है, इतना खतरनाक है कि एक बच्चे के यहाँ पे कैंसर, और एक बच्चे की आंख में, उसी हॉस्पिटल से लिया है जिस हॉस्पिटल से ये फोटो लिया। मैंने उसके डॉक्टर साहब से पूछा कि मैं, डॉक्टर साहब आप तो
6 महीने का, ये तो 1.5 साल का। उनने कहा आपको क्या लगता है? तो कहते हैं ये जो 6 महीने वाला है इसके पिताजी ने इसको गिफ्ट में दिया है, जन्म के उपलक्ष्य में। इसके पिताजी, इसकी हिस्ट्री देखिए, उसके पिताजी स्मोकिंग करते थे। हमको ये नहीं सोचना है कि हम नशा कर रहे हैं, ये हमारी पीढ़ियों में जा सकता है। एक ऐसा बच्चा जिसकी मां स्मोकिंग करती थी, उसकी वजह से उस बच्चे को, एक बच्चे को बोन कैंसर है, वो चल ही नहीं सकता, उसके पिताजी ने गिफ्ट दिया। तो हम और हमारी पीढ़ियों तक ये समस्या जा सकती है, इसलिए इस बुराई से बचना है। उन्हीं डॉक्टर साहब ने ये फोटो दिया था, ये होंडा कंपनी का ऐड है कि हम बहुत पैसे वाले साहब, हम लगवा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। कोई डॉक्टर आग लगाएगा तो कैसी लगाएगा? ऐसी लगाएगा। कोई डॉक्टर पैर लगाएगा तो कैसा लगाएगा? ये BMW का ऐड है, यूज ओरिजिनल पार्ट्स। तो भगवान ने जो ओरिजिनल दिया है उसकी रक्षा करो ना। गाड़ी में तो बहुत संभाल के चलते हो कि इसमें ये सब बढ़िया बढ़िया होना चाहिए, सब अच्छा है, और भगवान की दी हुई इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसमें आप गंदगी भरे पड़े। और आखिरी वाला है आराधना, उपासना, साधना और आराधना का मतलब क्या होता है? कि हमारे पास भगवान ने बहुत दिया है, हम दूसरों को दे, यही है ना? नहीं। आराधना का मतलब ये होता है कि ईश्वर का ये विराट स्वरूप है, उसकी पूजा करने के लिए भगवान ने हमको अवसर दिया है। तो उसका हम क्रम ये कर सकते हैं कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी कर्ज में है। 3 कर्ज तो हर व्यक्ति के ऊपर है। हम सांस ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, सूर्य भगवान की कृपा कर रहे हैं, ये देव ऋण है। आपका जन्म हुआ एक अच्छे परिवार में, पाल पोस रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। यदि वो अच्छा परिवार और कुल नहीं होता तो आप क्या करते? कहीं रोड पे भीख मांग रहे होते। जब आपको शिक्षा नहीं मिलती, खाने को नहीं मिलता, तो आपके पूर्वजों का आपके ऊपर ऋण है कि आप एक अच्छे घर परिवार में, एक अच्छी विकसित सभ्यता में आप हैं। फिर ऋषियों अर्थात वैज्ञानिकों का हमारे ऊपर, हम बढ़िया ठंडे में बैठे हैं, हवा खा रहे हैं, ये सब हमने बनाया।